हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हमारा ये मिक्स्ड ग्रामर वर्कशीट का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पाँच तो क्वेश्चन हम लिखेंगे। ये पाँच तो क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो आने वाली जो एग्जाम्स हैं उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है ना। तो हम ये क्वेश्चन सब आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। सी ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। ठीक है, यहाँ दिया है कॉम्प्लीटेड और हैड कॉम्प्लीटेड। मतलब हम एक तो सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमको देखना है यहाँ क्या यूज करना है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ दो ठो मतलब एक्शन हुआ है, जैसे कि कंप्लीशन ऑफ होमवर्क और अराइवल ऑफ ए टीचर। ठीक है, ये दो ठो मतलब एक टीचर आए और होमवर्क कंप्लीट हुआ, दो ठो काम हुआ है। तो देखो दोनों काम पास्ट में हुआ है। ठीक है, दोनों पास्ट में हुआ है और अभी हमको देखना है ये दोनों जो काम हुआ पास्ट में, कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा सेकेंड में हुआ, है ना। तो हम यहाँ सेंटेंस को देख के हम जान सकते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ। जैसे कि लिखा है सी ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, मतलब टीचर आने से पहले कंप्लीट हुआ है। मतलब होमवर्क पहले कंप्लीट हुआ और टीचर का आना बाद में हुआ। ठीक है, तो जो काम पहले होगा, तो दोनों काम अगर पास्ट में है तो जो काम पहले हुआ है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो यहाँ हमारा होगा हैड कंप्लीटेड। पहला काम पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा जो हुआ वो सिंपल पास्ट में रहेगा। तो दूसरा जैसे कि बिफोर द टीचर अराइव्ड, द टीचर अराइव्ड ये सिंपल पास्ट में है, तो पहला वाला हम लिखेंगे सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का एक फॉर्मूला है। फिर सेकेंड, neither of the boys blank ready for the completion। जैसे हम बोले हैं इससे पहले भी और एक क्लास में, जैसे कि नाइदर नर आइदर अर, उसमें आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है वो अलग होता है। लेकिन जैसे कि मान लो नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, ये जो अगर रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या होता है ना, सब्जेक्ट चाहे आपका यहाँ सिंगुलर लिखा हो या प्लूरल लिखा हो, सिंगुलर तो लिखा नहीं होगा, नाइदर ऑफ द बॉयज ये प्लूरल ही लिखा जाएगा, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज इज रेडी फॉर द कंप्लीशन, है ना। अगर आइदर में लिखे आइदर ऑफ द बॉयज इज रेडी फॉर कंप्लीशन, ये नेगेटिव में है, आइदर लगा देने से पॉजिटिव में होगा। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ हम वर्ब को सिंगुलर में लिखेंगे। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है, तो हम लिखेंगे इज। neither of the boys is ready for the competition। ठीक है, देन थर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिखा है स्टडी ऑफ माउंटेन, स्टडी ऑफ माउंटेन, है ना, पहाड़ पर्वतों का जो स्टडी जो करते हैं उसको क्या कहते हैं। तीन ऑप्शन दिया है, ऑर्निथोलॉजी, सेकेंड ओरोग्राफी, थर्ड ऑप्टिक्स, है ना। तो पहले हम जानते हैं तीनों के बारे में, हम जानते हैं क्या क्या होता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, है ना। ऑर्निथोलॉजी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, पक्षियों के बारे में जो स्टडी होता है वो ऑर्निथोलॉजी होता है। ओरोग्राफी होता है आपका स्टडी ऑफ माउंटेन, ओरोग्राफी OROGRAPHY, ओरोग्राफी होता है स्टडी ऑफ माउंटेन, है ना। और जो ऑप्टिक्स जो दिया है, ऑप्टिक्स क्या होता है ना, स्टडी ऑफ लाइट्स। ऑप्टिक्स का होता है स्टडी ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है ए जो है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया और सी जो हो गया स्टडी ऑफ लाइट्स हो गया, लेकिन बी जो है ओरोग्राफी ये हो गया स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है, अच्छा। देन फोर्थ क्वेश्चन, चेंज इनटू पासिव, चेंज इनटू पासिव, पासिव वॉइस में हमको चेंज करना है। देखो सेंटेंस जो रेगुलर सेंटेंस जो होता है वैसे नहीं है, थोड़ा अलग है। यू हैव टू राइट एन एसे, है ना, यू हैव टू राइट एन एसे,
यहाँ जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एन ऐसे हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हैव टू राइट मतलब ये आपका जो होता है इन्फिनिटिव है ना, वर्ब का जो इन्फिनिटिव रूल होता है वही वाला मतलब फ्रेज है यहाँ, टू राइट है ना। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारा नियम होता है ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ लाएंगे, एन एस से फिर ये जो पहले जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसको लिखेंगे। तो यू के साथ हैव था तो एन एस से, ये सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा हैज, एन एस से हैज। ये जो टू राइट है टू लगेगा, उसके बाद बी भर, नियम होता है कि जब हम पैसिव करते हैं बी भर लगाते हैं तो टू के बाद बी भर लगे वो भी बी, एन एस से हैज टू बी है ना। और जो मेन वर्ब है राइट है उसको हम लिखेंगे रिटिन, एन एसे हैज टू बी रिटिन बाय यू है ना, ये एजेंट है तो यहाँ हम लिखेंगे बाय यू, ठीक है। तो हो गया एन एसे हैज टू बी रिटिन बाय यू, ठीक है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। देन फिफ्थ वन, द लास्ट वन, यूज आर्टिकल्स है ना। आर्टिकल्स क्या होता है, जैसे कि ए एन दो, ये सब आर्टिकल्स होते हैं। तो ए एन होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द होता है डेफिनेट, मतलब जो जाना मतलब नॉन वाला जो आर्टिकल होता है वो दो, उसमें दो यूज करते हैं, और जो अननोन वाला चीज़ें होते हैं उसमें हम ए एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमको देखना है यहाँ कहाँ ए एन या तो दो हमको यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आई विल टेक ब्लैक ऑटो फ्रॉम ब्लैक चर्च। देखो पहले तो ऑटो जो है यहाँ जो है मतलब इसका मतलब आई विल टेक ऑटो मतलब मैं एक ऑटो लूँगा है ना। तो कौन सा ऑटो लोगे वो तो डेफिनेट नहीं है ना, तो वहाँ हम ए या तो एन यूज करेंगे। तो एन हम यहाँ यूज करेंगे एन, क्योंकि एन का कहाँ यूज करते हैं ना, जब आपका नाउन का फर्स्ट जो साउंड जो होता है वावल साउंड होता है ना, तो वहाँ हमको एन यूज करना होता है। तो ऑटो अ का आवाज हो रहा है तो यहाँ हम एन लिखे, आई विल टेक एन ऑटो फ्रॉम ब्लैंक चर्च यहाँ दिया है, तो यहाँ हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे द। देखो क्यों यूज किए, आई विल टेक एन ऑटो फ्रॉम द चर्च, इसका मतलब चर्च जो होता है वो नॉन प्लेस है, मतलब जानने वाला एक जगह है, ठीक है। कोई भी अगर कह रहा है कि मैं एक ऑटो लूंगा चर्च से लूंगा, मतलब चर्च कोई जाना वाला जगह है ना, जानने वाला, तो वहां से एक ऑटो लेगा वो, तो वो क्या बोलेगा, आई विल टेक एन ऑटो फ्रॉम द चर्च, ठीक है। तो ये था आपका आज का वर्कशीट, मिक्स्ड ग्रामर वर्कशीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और भी वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।